پریز دی لارڈ. آئے ہم زندہ خدا کی ستائش کریں گے. ہیلیلویا. وہ جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہیلیلویا. آئے اپنی آنکھیں بند کریں گے. جیسے بھی خدا کا روح بھالتا ہے دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کیجیے. اس کی شکر گزاری کیجیے کہ اس نے یہ خوبصورت وقت ہمیں بخشا جس میں ہم خداوند کے فضل کو سیکھنے کے لیے موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمیں سکھانے کو یہاں پہ موجود ہے. ہیلیلویا. پریز جیسس. ہیلیلویا. اقرار کریں گے مل کے کہیں گے یسوع زندہ ہے یسوع زندہ ہے یسوع زندہ ہے یسوع زندہ ہے ہیلیلویا
हालेलुया। आए जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए, उस हजूरी के लिए जो हमारे दरमियान लग चुकी है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान उतर आया है। हालेलुया। इसी तरह जिंदा खुदा की ओर से तारीफ करेंगे। तेरा मेरा प्यार यीशु, तू है मेरा यार यीशु। तेरा मेरा प्यार यीशु, तू है मेरा यार यीशु। बड़ी कुदरत से कामों को दिखा, गहरे बादल की तरह रूठा। हालेलुया। खुदावंद जहां भी आ जाता है जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती है, और जहां भी आ जाता है मौत जिंदगी में बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। उसी ने सलीब पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। ईमान से सब कुछ रिसीव करना है कि हाँ खुदावंद सलीब से मेरी बरकत, मेरी शिफा जारी और सारी है खुदावंद। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। जिंदा खुदा की सताइश करेंगे। वो जिंदा खुदा अपने वादे के मुताबिक ही यहाँ पे मौजूद है। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। कहेंगे वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ, उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। अब कमजोर पाएंगे जोर, हम जिंदगी का लेंगे बटोर। अब कमजोर पाएंगे जोर, हम जिंदगी का लेंगे बटोर। जो रूह से करता मसा उतरा है यहाँ। जो रूह से करता मसा उतरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ, उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कहेंगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है,
हालेलुया, यीशु मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, जोरदार ताली जिंदा खुदा की। थैंक यू सो मच। Shall I commence? Yes, sir, please start. Okay. Good evening, everybody. Tonight we're looking at Christology, the Christocentric principle, part 12. यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम इल्मुल मसीह का हिस्सा नंबर 12 सीखेंगे। We are continuing to look at our identification with Christ in his exalted position at the right hand of the Father. हम पिछली कुछ क्लासेस से इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो आसमान पर गए तो खुदा बाप के दाहिने हाथ वो बिठाए गए, जहां से वो आज भी बादशाही करते हैं। We've seen how we identify with Christ as King and that we reign with him as kings in righteousness, rest and glory. और हमने इस बात को भी सीखा कि यीशु मसीह के साथ हम उसके साथ मुताबिकत रखते हैं कि जैसा वो है वैसे ही इस दुनिया में हम, और जैसा वो बादशाह है वैसे ही इस दुनिया में उसने हमें बादशाही बख्शी है ताकि हम बतौर बादशाह इस जमीन पर जिंदगी को बसर कर सकें। And today we're going to see that Christ exalted is not just a king, he is also a priest. To be exact, he is the high priest and we are part of his priesthood. और आज की क्लास में हम इस बात को भी सीखेंगे कि यीशु मसीह जब खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं तो वहां पर वो सिर्फ बतौर बादशाह ही नहीं बल्कि वो सरदार काहिन के तौर पर है। Can we read Revelations 1:6 and Revelations 5:10, please? हम देखेंगे मुकाशवा पहला बाब और उसकी 6 आयत और मुकाशवा 5 बाब और उसकी 10 आयत। यहाँ पे लिखा है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। It is mankind's sin against God that makes necessary a priesthood. और ये इंसान का गुनाह था कि जिसने इंसान को खुदा के हजूर गुनाहगार ठहराया और इंसान जो है उसके लिए एक काहन की जरूरत पेश आई। And the role of the priesthood is to act as a go-between between man and God. तो जो काहिन है वो खुदा और इंसान के दरमियानी के तौर पर हमें नजर आता है, जो खुदा और इंसान के दरमियान एक पुल की हैसियत भी रखता है। Can we read 1 Timothy 2:5, please? हम देखेंगे पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत क्यों लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यसू जो इंसान है। Did you notice there that in 1 Timothy 2:5 it says that Christ as a man, not as God, became the mediator between God and man? तो जब आप इस हवाला को देखते हैं तो इसमें खुदामंद यीशु मसीह को बतौर कामिल इंसान और खुदा के दरमियानी के तौर पर जब पेश किया गया तो यहाँ पर उसको खुदा के तौर पर नहीं बल्कि कामिल इंसान के तौर पर पेश किया गया है। And a mediator is a go-between or a reconciler who stands between two people who are at war with each other or have fallen out with each other. और जो दरमियानी है यहाँ पर उससे मुराद है कि ये वो शख्स है जो दो लोगों के बीच में है, और ये जो दो लोग हैं यानी आदम और खुदा, इनकी आपस में क्या है, एक लड़ाई है, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जो दरमियानी है वो इन दोनों की सुलह करवाने वाला है। And the mediator makes the peace between these two people
and restores their relationship and friendship. और जो दरमियानी है वो क्या करता है कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह करवाता है और सलामती को कायम करता है। And in Christianity, the two people who are separated are God on one side and mankind on the other side. और यहाँ पर जो दो पार्टीज आपको नजर आ रही हैं, बीच में दरमियानी नजर आ रहा है, तो ये दो पार्टीज कौन है? एक आदम और दूसरा खुदा। But we have to be very clear about this and say that mankind is at war with God, but God is not at war with mankind. और हमें खुदा के कलाम में से इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इंसान खुदा का दुश्मन है, क्योंकि गुनाह खुदा के खिलाफ उसने किया है। सो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई है। It is man who broke the peace between God and man when he sinned against God in the Garden of Eden. तो आदम और खुदा के बीच में जो जुदाई है ये खुदा की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी वजह खुद आदम यानी इंसान है, क्योंकि खुदा के खिलाफ गुनाह इंसान ने किया था। उसने खुदा के साथ आप कह सकते हैं बेवफाई की थी। Adam and Eve shook their fists in the face of God and said, "We do not worship you any longer, we worship Satan." तो बागी अदन में जब आप देखें तो वहां पे आपको नजर आता है कि आदम और हवा ने खुदा की क्या की थी? मुखालफत की थी, कि जो खुदा ने उनसे कहा था उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने इब्लीस की बात को फॉलो किया। So it is not God who needs to make the peace with man, it is man who needs to make the peace with God. तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि जिसकी तरफ से गलती हुई है, गुनाह हुआ है, खता हुई है, उसी को जरूरत थी कि उसके लिए कोई मीडिएटर हो, कोई दरमियानी हो। खुदा को इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि खुदा की तरफ से गलती खता नहीं हुई थी, बल्कि ये इंसान की तरफ से थी। But man was incapable of doing this because his will was bent away from God. मगर इंसान जो है वो खुदा के खिलाफ इसलिए था क्योंकि इंसान के ख्यालात फर्क हैं, खुदा के ख्यालात फर्क हैं, और इंसान खुद से अपने लिए कोई दरमियानी का इंतखाब नहीं कर सकता था। So God, in his grace and love, took the initiative to make the peace between God and man by sending his son, Jesus Christ, as a man, not as God, to be the mediator between God and man. और इस आयत की अब आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि यीशु को यहाँ पे इंसान क्यों कहा गया है। उसकी वजह यह है कि जैसे उन्होंने बताया कि जो खता हुई थी वो इंसान की तरफ से थी, ना कि खुदा की तरफ से। इसलिए दरमियानी भी किसकी तरफ से होना चाहिए था? इंसान की तरफ से। लेकिन जब इंसान ने अपने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी ऐसा ना पाया जो खुदा और उसके बीच दरमियानी के तौर पर सामने आता। तो खुदा ने इंसान की इस कैफियत को, मजबूरी को देखा, और फिर उसने अपने इलाही मंसूबा के तहत अपने फजल को जाहिर किया और अपने इकलौते बेटे को जो अजल से उसके साथ था उसको भेजा, ताकि वो कामिल इंसान बने और इंसानों की तरफ से खुदा और इंसान का दरमियानी ठहरे और उनकी आपस में सुलह करवा दे। Can we read John 3:16, please? यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 बाब उसकी 16। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। But before Christ could come, God had to make do with a priesthood that offered animal blood sacrifices in order to keep the peace between God and man. इससे पहले कि खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता बतौर कामिल इंसान, खुदा ने उस बेटे की पहचान के लिए कि जब इंसान जो है वो इस दरमियानी को समझ पाए, तो उसके लिए उसने क्या किया? ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आपको नजर आता है कि खुदा ने काहिनों को मुकर्रर किया, ताकि वो क्या हो? खुदा और इंसान के दरमियानी के तौर पर वो वहां पर नजर आए। The priesthood offered substitute animal sacrifices so that God took out the punishment for man's sin
upon the animals rather than on mankind himself. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ جو درمیانی ہے وہ کون ہے؟ کاہن ہے. اور کاہن کیا کرتے تھے کہ انسان کے گناہ اور خطا کی جو قربانی ہے وہ خدا کے حضور پیش کرتے، اور اس سے کیا ہوتا کہ انسان کا گناہ اس قربانی سے، اس جانور سے امپیوٹ کیا جاتا، محسوب کیا جاتا، اور خدا کا جو غضب ہے، غصہ ہے اس گناہ کے خلاف، وہ انسان کے بجائے کس پر پورا ہوتا؟ اس جانور پر. And the punishment for sin is always death. اور گناہ کی جو سزا ہے، مزدوری ہے، وہ ہمیشہ سے موت ہی رہی ہے. This is why when God saw the blood of an animal sacrifice, it was the evidence to him that the death sentence had been carried out on that animal. اسی لیے جب کاہن قربانی چڑھاتا تھا تو خون جو سلائی تھا دے وہ جان کو ظاہر کرتا تھا کہ کسی کی جان جو ہے وہ گناہ کی سزا کے لیے جا چکی ہے، قیمت ادا کی جا چکی ہے. سو اب خدا جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ گناہ کو کیا کرتا تھا؟ اس انسان کے گناہ، انسانوں کے گناہ جو ہے ان کی سزا انسانوں کو نہیں دیتا، کیونکہ اس کی سزا اس جانور کو، اس برے کو دی جا چکی تھی. سر جسٹ گیو می 1 منٹ، آئی وانٹ ٹو میوٹ Okay. the audience. Yes, sir. Please continue. Okay. And as we have seen, the whole setup of a temple, priesthood, and sacrifices could only cover mankind's sin, not take it away. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں وہ تمام باتیں جو فضل کے عکس کے طور پر نظر آتی ہیں، اس میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جب قربانی چڑھائی جاتی تھی، خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی، تو پرانے عہد نامے میں کاہن، ہیکل اور وہ قربانی جو ہے وہ صرف انسانوں کے گناہ ڈھانپتی تھی، ان کو مٹا نہیں سکتی تھی. As I've already taught you, we saw that because it was man who sinned, it had to be a man who was punished in order for God to put that sin away. اور اسی لیے ضروری تھا کہ چونکہ گناہ انسان نے کیا تھا، اس لیے قربانی بھی انسان ہی کی چاہیے تھی، اور کوئی انسان جو ہے وہ یہ قربانی ادا کرنے کے لیے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، کیونکہ سب کے اندر گناہ تھا. اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو جسمانی صورت میں بھیجا تاکہ وہ کامل انسان ہو کر ہم سب کے لیے خدا کے حضور قربان کیا جائے اور درمیانی ٹھہرے. And the historians tell us that in the 1500 years of the dispensation of law, that approximately 2 million animal sacrifices were offered up to God, and not one of them was able to take away the sin of the people. اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ سے لے کر یسوع مسیح تک تقریباً 1500 سال بنتے ہیں، اور ان 1500 سال کے درمیان تقریباً 20 لاکھ کے قریب جانور جو ہے ان کو قربان کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا جانور، اور ان سب جانوروں کی مل کر بھی قربانی جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا نہ سکی، ان سے دور نہ کر سکی. Can we read Hebrews 10:11, please? ہم دیکھیں گے عبرانیوں 10 باب اس کی 11 ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. It's been famously said that there were no chairs in the tabernacle of Moses. یہاں پر ہم ایک چیز کو بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو خیمہ اجتماع تھا انڈر دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اولڈ کوننٹ، وہاں پہ آپ کو کاہنوں کے لیے کرسی نہیں نظر آتی. This was because old covenant priests had to continually stand day after day after day
offering sacrifices that could never take away sin. In other words, their job was never finished. اور इससे हम क्या सीखते हैं, उसकी वजह यह है कि वहां पर काहिनों के लिए कुर्सी यानी बैठने की जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि काहिनों को बार 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 दिन ब दिन कुर्बानी जो है हर रोज डेली बेसिस पर वो कुर्बानी चढ़ाते थे और उनका काम नहीं खत्म होता था। इस वजह से उनके लिए बैठने के लिए खैमा इज्तिमा के अंदर या हैकल के अंदर कुर्सी ना थी। But when Christ came, his once for all time sacrifice of himself as a man was sufficient for God, not only to forgive the sins of mankind, but more importantly, take those sins away. आमीन। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो इस दुनिया में आया तो उसने जब कुर्बानी अदा की अपने आप को सलीब पर मेरे और आपके लिए और सारी दुनिया के जहां के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया, तो लिखा है कि खुदा फिर जो है उस कुर्बानी से सेटिस्फाई हुआ और उसकी कुर्बानी जो एक ही बार हुई सब गुनाहों के लिए हुई वो काफी हुई और इस वजह से उसने हमारे सब गुनाहों को सिर्फ दूर ही नहीं किया बल्कि उसने मिटा भी दिया है और अब खुदा हमारे गुनाहों को फिर याद नहीं करता। Can we read Hebrews 10:12? इब्रानियों 10:12 में लिखा है लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठ। Christ's once for all sacrifice brought to an end the whole sacrificial economy of old covenant animal sacrifices because his shed blood obliterated the sins of all mankind, past, present, and future. तो यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी ने जो एक ही बार सब के लिए अदा की गई है उसके खून की इतनी कुदरत और कुवत है कि वो ओल्ड टेस्टामेंट की तमाम कुर्बानियों पर एक ही बार कुर्बान होने से भारी पड़ा और उसकी कुर्बानी के वसीला से हमारे तमाम कसूर, गुनाह, माजी हाल और मुस्तकबिल के एक ही बार मिटा दिए गए। Therefore, Christ no longer stands but can sit down because, as he himself said on the cross in John 19:30, it is finished. इसीलिए जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो ये कुर्बानी अदा करने के बाद खुदा बाप के दाहिने हाथ पर उसको बैठने के लिए जगह दी गई है कि भाई आपने काम को पूरा कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, फिनिश कर दिया है, अब दोबारा कुर्बानी की जरूरत नहीं रही। और इसीलिए आपको यूहन्ना 19:30 में ये अल्फाज सुनने को मिलता है जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, सारी कीमत, पूरी कीमत अदा कर दी गई। Hence, when Christ ascended to heaven, he not only sat down on the throne as a king, he also sat down as a priest whose work is finished. और जब यीशु मसीह ने कुर्बानी अदा कर दी वो आसमान पर चले गए, बाप के दाहिने हाथ वो बैठे, तो वो सिर्फ बतौर बादशाह नहीं बैठे बल्कि वो बतौर काहिन भी बैठे और काहिन उनको इसलिए बैठने के लिए जगह दी गई क्योंकि उन्होंने काम को मुकम्मल कर दिया है, अब दोबारा जरूरत नहीं रही। Christ is now our king priest. इसलिए यीशु मसीह अब हमारा काहिन बादशाह है। So when the word says that he ever liveth to make intercession for us, when that comes to salvation, it simply means that God has looked at Christ's 5 wounds and his blood, and that was and is sufficient for God to take away all our sins. इसलिए आज जब भी कोई शख्स खुदा के खानदान का हिस्सा बनता है, ईमानदारों की जमात में शामिल होता है, तो खुदा क्या करता है, खुदा आज अपने दाहिने हाथ बैठे हुए बेटे की जानब देखता है, उसके हाथों में जो कील ठोंके गए हैं उनको देखता है और उसकी कुर्बानी को देखते हुए वो हमारे सब गुनाहों को मुआफ करता है
और फिर हमारे गुनाह को याद नहीं करता, इसलिए वो उस इंसान से जो यीशु के वसीला से खुदा के पास आता है, अबदी सुलह में आ जाता है। So that when somebody receives Christ as their personal savior, Jesus doesn't have to all the time say, "Oh God, look at the blood and forgive this person's sins." No, God the Father simply looks at the 5 wounds of Jesus and forgiveness flows out from him to that person. तो अब जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो यीशु मसीह बाप से फौरन कहते हैं, देखो बाप, ये शख्स भी मेरे खून के नीचे आ चुका है। सो अब बाप जब उसको देखता है तो वो किसकी तरफ देखता है? यीशु की तरफ देखता है, उसके 5 जख्मों की तरफ देखता है, उसके सलीब पर बहाए गए खून की जो कुदरत है उसको देखता है, और उस शख्स के साथ जो मसीह के वसीला से खुदा के पास है, सुलह के बंध में बंध जाता है। Forgiveness was given 2,000 years ago, and it is like a river that ever flows out to mankind. मुआफी आज से 2000 साल पहले सलीब के ऊपर से जारी हो चुकी है, और अब जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है उस पर ये मुआफी एक दरिया की तरह बहती रहती है, चलती रहती है। Can we read Hebrews 7:25, please? हम देखेंगे इब्रानियों 7:25, इसमें लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। That's the end of the message for today, but I want to say that next week we're going to look at the fact that as part of Christ's eternal priesthood, we also are king priests who rest on the throne with Christ. आज की क्लास यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से हमारा अबदी काहिन है, और उसके वसीला से खुदा हमें एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और बरकत अता करता है। आमीन। So good night to you all, good people. आज का जो सेशन है वह है नबूवती कलाम कैसे वसूल किया जाए। हम सब जो हैं नबूवत की किताबों को पढ़ते हैं, नबूवत की किताबों से सीखते हैं। आज भी हमारे दरमियान जो है बहुत सारे नबी भी हो सकते हैं, आज भी हैं रुए ज़मीन पर, कल को भी होंगे। और क्या जिनकी बाबत जो है ये बात लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में अपनी रूह हर फर्द बशर पर जो है वो नाज़िल करूंगा। क्या वो सारे लोग जो हैं, क्या उनको नबूवत करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो फिर क्या हमारी कलीसियाओं में सब नबी होंगे, या हमारी जो इंतज़ामिया है या हायर जो जो रैंक के लोग हैं चर्च में, क्या उन सबको नबी होना चाहिए? नबी होने में या नबी की खिदमत में मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला वहां आता है जहां पर कोई शख्स अगर दावा करे कि मैं नबी हूं और नबी का सा कलाम जो है वसूल करके लोगों तक पहुंचाए, और फिर जो है वो सच साबित हो, तो इस किस्म की जो है वो चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि नबी जो है वो उसको कैसे परखा जाए। हमने पिछले दिनों में भी पुराने अहदनामे से एक हवाला पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से कोई नबी अगर नबूवत करे और उसकी नबूवत अगर सच साबित ना हो, और अगर नबी जो है उसकी नबूवत झूठी है, समझ नहीं आती, कंफ्यूज करती है, तो फिर पुराना अहदनामा कहता है कि नबी मार दो। ठीक है, क्या नया अहदनामा भी जो है वो यही कहता है कि नबी मार दो? और हमने पिछले दिनों जो बात सीखी थी ये कि हम जो है वी आर नॉट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द लॉ,
वी आर द प्रॉफिट्स ऑफ ग्रेस। ठीक है, जो शरीयत का नबी है, अगर वो झूठा निकले और दावा करे कि खुदावन ने मुझसे कलाम किया है और उसकी बात झूठी हो, तो वो मार दिया जाए। जद के कलाम मुकद्दस जो है वो ये बात कहता है कि जब लोग मसीह के फजल में चलते हैं, गलती हो सकती है। गलती गलती ही होनी चाहिए, आदत नहीं बननी चाहिए। गौर से सुनिए, ग्रेस में मिस्टेक हो सकती है, मुआफी मिल सकती है, लेकिन कोई शख्स उसका आदी मुजरम होकर बनकर बार बार जो है खुदा का नाम लेकर जो है कलाम न करे। अगर नहीं समझता कि खुदा ने किया है तो खामोश रहे। नबूवती कलाम जो है उसकी बाबत लिखा है कि हम कैसे वसूल करें। नबूवती कलाम जो है वो कैसे वसूल किया जाए। मैं और आप, दुनिया में बहुत सारी हमारी रिफाकतें होती हैं, रूहानी भी हैं, बिजनेस की भी हैं, कारोबारी भी होती हैं, आम जो है ताल्लुकात की भी होती हैं, रिश्तेदारी की रिफाकतें भी होती हैं। जब आप रिश्तेदारी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप लोगों से रिफाकत रखते हैं, और आपको लगता है कि ये जो बहन भाइयों वाला या रिश्तेदारों वाला मेल जोल है, इसके बगैर भी जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, या कुछ फीकापन है। जब आप कारोबारी लोगों के दरमियान बैठते हैं तो आप आधे पौने घंटे की गुफ्तगू के बाद आपको अंदाजा होता है कि अगर कारोबार नहीं ना किया जिंदगी में तो कुछ नहीं किया, बेकार है सब कुछ। जब आप नौकरी पेशा लोगों के साथ बैठते हैं तो वो अपनी ठाठ बाट जब बताते हैं तो हमें अंदाजा होता है, ओहो, अगर इस किस्म की नौकरी नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं किया, ये तो बड़े ठाठ से रहते हैं और अपने वीकेंड्स जो है वो बड़ी बेफिक्री से जो है वो गुजारते हैं। किस्सा को बताइए, आप जैसी रिफाकत में रहते हैं वैसे मोटिव्स को, वैसी स्पिरिट को आप कैच करते हैं, वैसे अचीव करते हैं, फिर जो है वो ख्वाहिश जो है वो हमला होती है। याद रखिए, नबूवती कलाम कैसे वसूल किया जाए या उसको कैसे परखा जाए। ठीक है, मेरे नोट्स में ये बात है कि नबूवती नेमत रखने वाले लोगों की रिफाकत में रहने से आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स में आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसीज की बातें करते हैं, प्रोफेसीज की एजुकेशन की बातें करते हैं, अपने तजुर्बात की बातें करते हैं। हो सकता है कि आप किसी ना किसी तरह से किसी प्रोफेटिक मूव में चल रहे हों, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता। और जब आप नबूवत की नेमत रखने वालों की रिफाकत में बैठते हैं तो आपको बाज़ औक़ात अंदाजा होता है, ओह, मुझे अंदाजा नहीं था, खुदा तो मुझे इस्तेमाल कर चुका है। और इसके साथ साथ आप जिन लोगों की रिफाकत में रहते हैं उनकी स्पिरिट, स्पिरिचुअल, मॉरल, और बाज़ लोग जो है उनकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, और बाज़ उनकी उनकी जो है वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के साथ साथ उनकी अगर कोई नकमी बात भी है, कमजोरी भी है, तो बहुत सारे लोग उसको भी कैच कर लेते हैं। इवन लोगों का अंदाजे बयां जो है बात करने का तरीका उनके जैसा हो जाता है। तो ये वो बातें हैं जो रिफाकत के सबब से जो है वो आप में ट्रांसफर होती हैं। कलाम की, नबूवत की नेमत के लिए कलाम की जानकारी काफी नहीं है कि आप कितना कलाम जानते हैं और आप कितना कलाम पढ़ते हैं और आप कितना कलाम सुना सकते हैं। ये काफी नहीं है। इसके लिए जो है एक इंसान का बदला हुआ दिल, खुदा की बाबत मालूमात जो है उस पर मुनसर नहीं करता। उसका इंसार जो है या आपकी ब्लेसिंग्स का इंसार जो है वो आपके नॉलेज पर नहीं करता। अगर ऐसा हो, आजकल तो पाकिस्तान में जाकर नाइक साहब भी आए हुए हैं,
हर चीज जो है उथल पुथल करके उन्होंने रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इल्म है ना, हेड नॉलेज है, रेवलेशन नहीं है। जो सर पीटर बात कर रहे थे, नजात का या मसीह का मुकाशफा नहीं है, सिर्फ जानकारी है। और जानकारी दो किस्म की होती है, और ये बात जो है बड़ी ध्यान से सुनिए। जानकारी दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो मैंने अपने कानों से सुनी है और दूर से सुनी है, ठीक है। बातें सुनी हैं किसी शख्स की बाबत, लेकिन मुझे उस शख्स की आवाज मैंने डायरेक्ट अपने कानों से नहीं सुनी। मैंने किसी शख्स की बाबत सुना है पर उसे नहीं सुना है। इस डिफरेंस को अपने जहन नशीं कर लीजिए, ये आपकी मदद करेगा। मैंने किसी शख्स की बाबत सुना है, मैं उन्हें उसे नहीं सुना है, ठीक है। फरवरी में खुदावंद की मर्जी हुई तो ये तो खैर सोशल मीडिया है, ठीक है। हम जब रूबरू एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, तब आप सोशल मीडिया पर सुनने वाली आवाज से शायद डिफरेंट जो है एक वॉइस जो है उसको सुन पाएंगे। सर अजहर के बारे में आप लोगों ने, जिन्होंने उन्हें रूबरू बात की है या सुना है, आज अगर वो सोशल मीडिया पर, ठीक है, कैमरा ऑफ करके आपसे बात करेंगे तो आप उनकी आवाज नहीं पहचान जाएंगे। आप उनको पहचान जाएंगे, ये सर अजहर की आवाज है। क्यों? क्योंकि आपने रूबरू उनके साथ रिफाकत रखी है, उन्हें सुना है। और अगर आपने उन्हें देखा है तो कोई शख्स कल को जो है उनकी पिक्चर रीपेंट करके अगर आपको दिखाए और वो सर अजहर के जैसा ना लगे, तो आप क्या समझते हैं? आप यकीन करेंगे कि ये शख्स जो है इस तस्वीर में जो है वो अजहर साहब हैं? यीशु मसीह की बाबत सुनना, उसकी बाबत पढ़ना, हेड नॉलेज का होना काफी नहीं है। उसके साथ एक बदला हुआ दिल, जो जिसकी बाबत आपने सुना है उसे देखने की ख्वाहिश रखना, बार बार सुनना, उसकी रिफाकत में रहना और उसके बहुत करीब रहकर उसकी आवाज का तजुर्बा करना, ये बहुत जरूरी है। अगर मैंने और आपने मसीह की बाबत सुन रखा है, उसको नहीं सुना है, तो फिर हम धोखा खा सकते हैं। क्योंकि जब एक फैमिलियर स्पिरिट जो उसके मानिंद लग सकती है, एक फैमिलियर फेस जो मसीह की तरह तो दिखता है पर मसीह नहीं है, हम धोखा खा सकते हैं। मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? उसकी शक्ल जो है वो खुदा के बर्रे की मानिंद है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी आवाज अजदहा की मानिंद है। मसीह की शक्ल धार कर भी कोई शख्स हमें हट जाए टॉपिक से, बनी इसराइल के साथ जो है अब क्या होने वाला है, यही यही बात जो है वो बनी इसराइल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। पिछले दिनों में रेड रेड हाइफर जो है उसके बारे में बड़ी जो है वो नबूवतें और बड़ा कलाम सुनाया गया। सोशल मीडिया पर देखा देखी बहुत सारी बातें थी। रेड हाइफर, लाल बछिया की बाबत ना तो कोई प्रोफेसी थी, और ये वन टाइम इवेंट था जो रेमेडी थी उनके गुनाह पर पर्दा डालने की, या खुदा ने जो है उनके ताबेदारी का जो दर्स दिया उन्होंने किया और वो माफ हुआ। आइंदा जमानों में या शरीयत में इसे बार बार दोहराने का जिक्र नहीं मिलता कि रेड बछिया जो है उसको जबा किया जाए। आइंदा जमानों में प्रोफेसीज में उसका जिक्र नहीं मिलता। और जितना जो है अब जो खलारा डाल रखा है खादमों ने भी और बनी इसराइल ने भी, इट इज लीडिंग अस ऑल द इंटायर वर्ल्ड टू अ डिजास्टर।
अ बिग टाइम डिजास्टर। क्योंकि जब वो मसीह की बाबत पढ़ते थे पर उसे कभी सुना नहीं था, एक बदला हुआ दिल लेकर जो है खुदा के हुजूर कभी आए नहीं थे, जब मसीहा मौजूद हुआ, ना उसकी आवाज पहचान सके, ना उसके कामों को पहचान सके, उसे रद्द कर दिया, उसे कत्ल किया। अब जब वो आने वाला है दूसरी दफा, तो फिर अब मसीह ने क्या कहा था? खबरदार, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, धोखा भी देंगे, नुकसान करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, बहुत सारे लोग जाने जो हैं वो गवा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि झूठे मसीहा और मसीह जो हैं वो उठ खड़े होंगे। आने वाले जमाने में, आने वाले दिनों में, जब मुखालिफ मसीह उठ खड़ा होगा, निशानात दिखाएगा और उसके मुंह की बातें भी बड़ी मुलायम होंगी, हम तो शायद समझ जाएं जो मसीह को सीखते हैं, लेकिन बनी इस्राएल उसे पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी बाबत, वो आज भी ना उसकी सुनते हैं, ना ही उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, और मसीहा समझकर वो मुखालिफ मसीह के पैरोकार होंगे और वो उनके साथ अहद बांध लेगा, उनको इजहार सानी दे का शिकार करेगा, दुख देगा। आज भी बहुत सारे बड़े बड़े जो इज्तिमाआत होते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की तादाद कौन सी है? वो जो मसीह से नावाकिफ हैं। ऐसी ही वो भेड़ें हैं जिन्होंने मसीह की बाबत सुन रखा है पर मसीह को नहीं समझते और जानते, और ऐसे उसको जो है भरोसा करते और अमल करने के लिए जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो है वो चक्कर काटने की कोशिश में होते हैं कि हम इस पर जो है कारबंद हो जाएं। क्यों? क्योंकि धोखा खाते हैं। उन्होंने मसीह की बाबत तो सुन रखा है पर मसीह को नहीं सुना है। इसीलिए मसीह यीशु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? पहचानती हैं, और वो गैर के पीछे कभी नहीं जाएंगी। मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो गैर के पीछे कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरे बोलने का अंदाज क्या है। जैसे पिछले दिनों में मैंने जिक्र किया था कि पुराने अहदनामा में मसीह के या खुदाए कादर मुतलक के या खुदावंद के बोलने का जो अंदाज था वो ये होता था कि जब किसी बात को ताकीदन कहना होता था, वो 2 दफा उसे जो है दोहराते थे। कैसे? मूसा मूसा, मेरे करीब मत आ, ये जगह पाक है, अपने पांव से जूता उतार दे। फिर यहोशुआ से कहा, यहोशुआ यहोशुआ, अपने पांव से जूता उतार दे। और जब नए अहदनामे में मुजस्सम होकर आए, उन्होंने कहा, मार्था मार्था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 दफा बात को दोहराने का अंदाज जो है वो मसीह यीशु के अलावा किसी का नहीं हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता। और जितने लोग मसीह के साथ रिफाकत रखते हैं, दिल बदल कर उनको मसीह की आवाज की पहचान है, वो जान जाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसने वैसे ही बात की जैसे वो पुराने अहदनामे में किया करता था। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो गैर के पीछे नहीं जाएंगी। पहला जो पॉइंट है हमारा, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं। हमारा जो पहला पॉइंट है, नबूवती कलाम की 3 अकसाम है। नबूवत के कलाम की या नबूवती कलाम की 3 अकसाम है। हो सकता है कोई खादम कल को इसे बयान करे, ये 5 भी हो सकती हैं। ये हम खादम जो हैं जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको कभी ये ना कहें कि ये हरफे आखिर है तो ये 3 हो सकती हैं, चौथी नहीं हो सकती। ठीक है, 5 नहीं हो सकती, ये 10 भी हो सकती है। ठीक है,
کبھی کبھی خادم جو ہے اپنے ذاتی تجربے سے بھی بہت ساری باتوں کو لکھتے ہیں، اور کلام کی 3 اقسام۔ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ میں نے خداوند کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور یہ بات ہم نے نبی کی جو ہے نبی کی 2 نعمتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ میں نے خداوند کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کتاب مقدس سے ڈائریکٹ جب حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ نبوتی کلام آپ کے پاس ریٹن فارم میں آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، یہ بات اگرچہ نبوتی نہ ہو، پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا، جاؤ سب خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ریٹن ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے۔ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک حکم ہے، ایک سیدھا سیدھا خدا کا کلام ہے، لیکن ہم جو دوسری قسم ہے وہ ہے اضافی، ایڈیشنل یا ایکسٹرا ببلیکل ورڈ، یا ایڈیشنل جو ہے وہ بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اضافی کلام کیا ہے؟ اضافی کلام جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری زبان میں ہے، ہمارے اپنے لفظوں میں ہے، ہماری فریزز میں ہے، لیکن وہ خدا کے کلام سے جو لکھا ہوا ہے، جو دیا گیا ہے، اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، پیرالل ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے خداوند کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جاؤ اور افریقہ میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اب افریقہ میں جا کر منادی کرنا، یا رائیونڈ میں جا کر منادی کرنا، یا پھر سندھ کے کسی جو ہے تھر پارکر یا نگر پارکر میں جا کر جو ہے وہ منادی کرنا، یہ ویسا ہی کلام ہے جیسا ہم نے متی 28ویں باب کی جو ہے وہ 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں آیات جو ہیں وہاں پر جیسا لکھا ہے، ہم نے ویسا ہی کلام جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور ہم جو ہے وہ افریقہ میں جا کر منادی کرتے ہیں، ہم امریکہ میں جا کر منادی کرتے ہیں، ہم چولستان میں جا کر منادی کرتے ہیں، یا سندھ کے کسی تھر پارکر میں جا کر منادی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھے ہوئے کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ بات درست اور ہر طرح سے قبول کرنے کے قابل ہے کہ کس طرح سے اس کلام کو، جو ہم ایکسٹرا ببلیکل ورڈ یا ایڈیشنل ببلیکل ورڈ ہے، ہم اسے اپنی زبان میں اسے بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل کے کلام تیسرا جو کلام ہے، یا تیسری جو قسم ہے یہاں پر، وہ یہ ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوگا، وہ ہے، میں نے خداوند کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے شریک حیات کو، اپنی یا اپنے دونوں ہی ہو سکتے ہیں، کہ اپنے شریک حیات کو چھوڑ کر یا طلاق دے کر افریقہ میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ یہ مخالف مسیح کلام ہے، یا یہ مخالف مسیح کا کلام ہے، جو لکھے ہوئے خدا کے کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اور پھر جو کلیسیا کے بابرکت دستور ہیں ان سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ کلام جو ہے کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے کسی کو جو ہے بات کرتے سنا، اور اس نے مجھے کہا کہ تو اپنے شریک حیات کو جو ہے وہ طلاق دے دے، یہ مخالف مسیح کا کلام ہے۔ کوئی بھی خیال، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی تصور جو آپ کے دماغ سے جو ہے وہ نکلتا ہے یا چسپاں ہو جاتا ہے، اسے خدا کے لکھے ہوئے کلام کے ساتھ ضرور میچ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا میرا خیال ببلیکل ہے یا نان ببلیکل ہے۔ اب کلیسیائی دستور جو ہیں
अब बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो कल्ट और बिदती दस्तूरों का शिकार भी हो सकती हैं, पर हर किस्म का दस्तूर जो है उसको भी खुदा के कलाम ही के साथ मैच करके देखा जाए कि क्या वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, बिब्लिकल थॉट है, बिब्लिकल इमेज है, क्या वो मेरे खुदावंद के जो है वो शान के शायान है या नहीं है। तो तीन बातें, किताब मुकद्दस से हवाला जो बराह रास्त कलाम है, और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा बिब्लिकल वर्ड है जो है तो खुदा के कलाम से या खुदा की तरफ से, लेकिन वो हमारे अल्फाज में है। और हमारे अल्फाज का मतलब नहीं कि ये कोई नॉन नॉन जो है इंस्पिरेशनल नहीं हो सकता, ये इंस्पिरेशनल हो सकता है। और कभी ये बात ना सोचें कि जो लिखा गया, जो रसूलों ने नबियों ने लिखा, सिर्फ वही इंस्पिरेशनल हो सकता है। नहीं, आपके वसीला से भी आज भी इंस्पिरेशनल वर्ड जो है वो दुनिया को, लोगों को मिलता है, जो जो बराह रास्त लिखे हुए कलाम के साथ मैच करता है, और उससे लोगों की तरक्की, भलाई होती है, और उससे मर्द खुदा जो है वो कामिल बनते हैं। यूं ये एडिशनल जो जो बिब्लिकल वर्ड है, ये खुदा के कलाम से मैच करता हुआ इंस्पिरेशनल हो सकता है। दस्तूरों के भी खिलाफ हो, और जो बराह रास्त लिखे हुए खुदा के कलाम से भी तजावुज करता हो। जैसे हमने इस बात को पढ़ा या ये सुना कि मैंने खुदावंद को ये कहते हुए सुना, अपने शरीक हयात को तलाक देकर अब मनाती करना शुरू कर दे। तो ये खुदा के कलाम हमारे कलीसियाई दस्तूर, हमारे कल्चर, सबके जो है वो अगेंस्ट है, और हम इसे मुखालिफ मसीह का कलाम कहेंगे। इस थॉट को जो रात के पैरों में, जो दिन के जागते में हमें मिला, हम उसे जब परखते हैं, कलाम की कसौटी पर रगड़ते हैं, तो ये खोटा निकलता है। इस बात को याद रखिए कि जो नबूवती कलाम है वो किस तरह से और क्यों कर जो है वो हम तक पहुंच सकता है। अब नबूवती कलाम अगर आपको मिलता है, ये कुछ हदायत हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया। कुछ हदायत हैं जिनको मद्देनजर रख के हम बहुत सारे जो है वो मुखालिफ मसीह के कलाम से हम बच सकते हैं, या ऐसे लोगों की बातों से हम इज्तनाब बरत सकते हैं जो अपने आप को नबी कहें और दुनिया को धोखा दें, या अबलीस किसी वक्त उनका मुंह इस्तेमाल कर ले। मैंने फिर कहा, गलती का मतलब ये नहीं झूठा नबी नहीं होता। नबी ठीक हो सकता है लेकिन गलती कर सकता है, और उसकी गलती जो है हम उसे ब्लाइंड फोल्ड होकर हम उसकी पैरोकारी नहीं कर सकते। कभी कभी खुदा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, नबूवती कलाम भी होता है, पूरा भी होता है, लेकिन कभी कभी वो गलती भी करते हैं। और जब वो गलती करते हैं तो अगर आपने मसीह के साथ रिफाकत रखी, उसकी आवाज को सुना है, तो आप उस खादम की उस गलती को पहचान जाएंगे, और उसका जो है उसकी तशहीर करने से, उसको एज इज लोगों तक पहुंचाने से परहेज करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये बात कल खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। चंद हदायत, सम यूजफुल इंस्ट्रक्शंस जो हैं नबूवती कलाम को परखने के लिए, वो पहली बात क्या है, आप निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। सर्वकाश अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेहरबानी करके इसे दोहरा दीजिए सबकी रहनुमाई के लिए। जी जी सर, फर्स्ट प्लीज। जी फर्स्ट थस्सलुनियंस, थस्सलुनीकियों का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। जी, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत। नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। जी सर, आगे भी पढ़ना है तो मुझे बता दीजिए। जो अच्छी हो उसे थामे रहो। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? नबूवतों की हकारत ना करो, उनको
ये ना कहो किसी शख्स के ने नबूवती कलाम किया है तो फौरी तौर पे कह दो बंदा एमी मारदा एमी छड़दा है, ये गलत है, ये ठीक नहीं हो सकता, हम इसे नहीं मानते। इसे कैसे जो है नबूवत का कलाम जो है वो मिल गया है? हम इस कलाम पर यकीन नहीं रखते। नहीं, कलाम मुकद्दस क्या कहता है? हकारत ना करो, डू नॉट लुक डाउन अपॉन एनी ऑफ द टीचिंग्स, पर उनको परखो। कैसे? क्या ये नबूवत खुदा के कलाम से है? क्या कभी ऐसा हुआ है? इसका जो है क्या खुदा के कलाम से इसका कोई मेल बनता है? हकारत ना करो, फौरी तौर पर उसको रिजेक्ट ना कर दो, उसको अपने पास रखो, इंतजार करो, लेकिन उसको आजमाओ भी कि आया ये दुरुस्त साबित होती है कि नहीं होती है। नबूवतों की हकारत ना करो, बल्कि उनको आजमाओ, जो अच्छी हो उनको थाम लो, उनको अमल में लाओ। तो जो अच्छी ना हो, लेट इट गो, उसको अपने दिमाग और अपने इल्म का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है, उनको जाने दो। गलती का मतलब झूठा नबी नहीं है। मैं फिर आज ये बात दोहरा रहा हूं, फिर इसे पहले भी दोहरा चुका हूं कि गलती का मतलब झूठा नबी नहीं है। और किसी ने एक बार अगर गलती है तो उसे उसके मुंह से निकलने वाली बात को रद्द करने की जरूरत नहीं है। इंतजार करें। कोई भी शख्स, खा वो अंग्रेज है, खा वो एशियन है, खा वो यूरोपियन है, किसी के मुंह से निकली हुई बात जो है वो 100% दुरुस्त है कि नहीं है, ये खुदा का कलाम ही आपको जो है बता सकता है। और वो कैसे बता सकता है? हमेशा गौर खौस और दुआ के वसीला से खुदा की रहनुमाई मांगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हदायत में से पहली हदायत क्या है कि नबूवतों की पहली बात तो हकारत ना करो, डू नॉट रिजेक्ट देम एट ऑल। और दूसरी बात यह है, अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो रहनुमाई के लिए जरूरी है कि हम दुआ में बैठें, गौर खौस करें, मेडिटेट करें। उस जमीन की मानिंद ना बन जाएं जिसमें बीज गिरता है तो फौरी तौर पर जो है लोग उसे कबूल तो कर लेते हैं लेकिन फल नहीं लाते। फल वो लाता है जो स्लो है, स्टेडी है, गौर खोज करता है और नबूवत के कलाम को आजमा कर परख कर आगे निकलता है। उसके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। वो जो जल्दबाज है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं फौरी तौर पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस हो, लाबा शांता कामा कासुबूती, सब कुछ जो है वहां पर हो जाते हैं। फौरी तौर पर जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं सारी बातों के लिए। फिर प्रेयर मीटिंग शुरू हो जाती है और 10 दिन के बाद फिर कुछ भी नहीं होता। फां पे उन्होंने क्यों? जड़ नहीं रखते। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, जब नबूवती कलाम मिले, आप समझते हैं कि खुदा ने आपसे कलाम किया है, तो क्या करना चाहिए? फिल फॉर रूल कुदस की तरफ रजू लाएं और कहें कि जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने सुना है उसका मैं क्या करूं। जो भी बात आपको अगर कोई आइडिया मिलता है, आपने कोई विजन देखा है, आपने कोई ख्वाब देखा है, कोई आपने जो है वो तस्वीर जो है प्रोफेटिक आर्ट जो है आपके दिमाग से चिपका है, उसके लिए खुदाए रूल कुदस के पास जाएं और उसे कहें कि जो कुछ मैंने देखा है वो कहां से है, उसका मतलब क्या है, किसके लिए है, मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं इसको जो है आगे डिसमिनेट कर सकूं, इसे आगे पहुंचा सकूं। और जब तक रूल कुदस की तरफ से वर्ड ऑफ विजडम ना मिले तब तक इसे आगे पहुंचाने से गुरेज करें, अपनी विजडम से नहीं।
जो कलाम आपका है ही नहीं, उससे फौरी तौर पर आगे पहुंचाने के लिए पाक रूह पर रिलाय करना शुरू करें कि खुदावंद हिकमत का कलाम भी दे, ताकि मैं इसे ठीक लफ्जों में आगे बयान कर सकूं, ताकि कोई ठोकर भी ना खाए, झगड़ा भी ना पैदा हो जाए, कलीसिया में जो है वो बदअमनी ना फैल जाए, या जिस शख्स के लिए तूने दिया है उससे उसे भी तैयार करके इस कलाम को सीखने के लिए वो तैयार हो, इसे कबूल कर सके। ये नहीं कि जमात में बैठे बैठे कोई बात मिली है तो फौरी तौर पर जो है वो कहना शुरू कर दें, चाहे वो वहां कहने वाली हो या ना हो। और बहुत सारी कलीसियाओं में बदमज़ है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तौर पर जो है उन्होंने गुफ्तगू की, वर्ड ऑफ विजडम नहीं हुआ, मिला नहीं, और उन्होंने जो है वो बात को आगे पहुंचा दिया। ये भी जो है बहुत बड़ी वजह बन जाती है कलीसियाओं में कभी कभी ईमानदारों के सबब से परेशानी का। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है नबूवती कलाम जो मिला हो उसका लिखे हुए कलाम के साथ मेल खाना बहुत जरूरी है। जो आप खुद कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो बात आपको मिली है उससे खुदा के कलाम में से देखने की, कई बातें इसमें जो है वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, सिर्फ इसलिए कोई एक बात एक वक्त में एक बंदे के लिए जो है वो किसी एक एंगल से जो है वो दुरुस्त साबित होती है, तो किसी दूसरे एंगल से जो है उसको जो है वो किसी दूसरे एंगल से किसी दूसरे को समझ आ रही होती है। नबूवती कलाम अगर जो आप समझते हैं आपको मिला है, उसे परखने की कोशिश करें, और वो खुदा के कलाम, लिखे हुए कलाम के साथ उसको जो है वो मेल खाना बहुत जरूरी है। कलाम की तालीमात जिसे हम डॉक्ट्रिन्स कहते हैं, और उसके उसूलों के साथ अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल अलाइनमेंट में होना चाहिए कि जो बात मुझे मिली है वो लिखे हुए कलाम के साथ हो, और उसके साथ साथ वो खुदा बाप के दिल के मुआफिक जो है मुआफिक भी होना चाहिए, कि जो बाप जो है खुदा की एक नेचर है, लिखा हुआ कलाम जो है समटाइम खुदा बाप की नेचर के साथ जो है वो मेल खाता है। तो दो दो तीन बातें जो हमने सीखी, नबूवती कलाम जो है लिखे हुए कलाम के साथ जो है वो मेल खाता हो, कलाम की जो डॉक्ट्रिन्स हैं और जो उसूल हैं उनसे भी तजावुज ना करता हो, और खुदा बाप के दिल के मुआफिक भी हो, और बाप का जो रवैया है, जो बाप का जो मिजाज है, उससे भी तजावुज ना करता हो। पांचवी बात, जिसके लिए किया जाए उसकी रूह इस कलाम की गवाही दे कि ये कलाम मेरे लिए था। मैंने पहले भी जो बात कही, जब कलाम की बात मिले तो रुल कुद्स से पूछे इसका करना क्या है, मैं इसका क्या करूं, किस तक लेकर जाऊं, कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। और जब मिल जाए और हिकमत का कलाम भी हो और खुदा इसे बयान करने की विजडम भी दे, तो फिर क्या होना चाहिए? तो इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो कि ये दर हकीकत कलाम मेरे लिए था। और फिर ये भी एक और बात भी, जब नबूवत का कलाम आपको मिलता है तो आपके पास भी उसे दुरुस्त साबित करने के लिए कोई ना कोई शहादत मौजूद होनी चाहिए कि इसकी दुरुस्त सच होने की वजह जो है वो क्या है। और वो वजूहात जो हैं, आपका जाती तजुर्बा भी हो सकता है, और उसकी जो सबसे जो उत्तम जो बात है, उस कलाम को साबित करने के लिए खुदा का अपना कलाम जो लिखी हुई जो है वो तहरीर है, उसमें से भी जो है हमारे पास होना जरूरी है। कि क्यों आप समझते हैं कि ये कलाम जो है वो खुदा की तरफ से है।
اب چھٹی بات جو ہے، اس کلام کو کیسے پرکھا جائے کہ یہ سچ تھا، اور یہ بات بڑی عام ہے ہماری کلیسیاؤں میں، اور وہ یہ ہے کہ اس نبوتی کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جس شخص تک وہ پہنچایا جائے، جس گروپ تک پہنچایا جائے، جس کلیسیا کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، وہ اسے قبول کریں، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرفٹ اوے نہ ہوں۔ اس کلام کی تاثیر یہ ہو کہ وہ کلام سے پہلی بات تو وہ قبول کریں، اور دوسری بات جب اسے قبول کریں تو خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں ترقی کریں، اور اگر وہاں بیٹھے بیٹھے کہیں ہاں جی آپ نے سچ کہا، ہاں جی یہ کلام میرے لیے تھا، اور اس کے بعد وہ گرجے سے ہی غائب ہو جائیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات کون سی بات سچی تھی؟ ان کا گرجے سے غائب ہو جانا سچا ہے، کہ یا پھر وہ اس روز جو انہوں نے کہا تھا ہاں جی بالکل بالکل بالکل، خداوند آپ کو برکت دے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرے جو ہے خدا نے آپ کے تھرو مجھ سے کلام کیا ہے، یہ بات جو ہے دو اس وقت ہم بھی ایکسائٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ جاتی رہ سکتی ہے جب بندہ اپنے 5 6 ممبر سمیت گرجے سے غائب ہو جائے گا، اور پھر لمبے عرصے تک غائب رہے، پھر پادری صاحب جائیں اور پھر معافیاں بھی مانگیں، پھر اور بھی بات کریں، اور پھر جس نے بات کی ہے وہ بھی جا کے کہے جی میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ تو کلام کنفیوژن، نبوت کنفیوژن کریٹ نہیں کرتی، بلکہ کلیرٹی اور بلیسنگز کو لے کر آتی ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا، مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے۔ 7th پوائنٹ، اس نبوتی کلام کا موازنہ اس کلام سے کریں جو خدا نے آپ سے کیا ہوا ہے۔ اگر تجربے میں آپ کے پاس کوئی بات ہے، اس نبوتی کلام کا جو ہے وہ موازنہ آپ نبوتوں کے ساتھ بھی آپ اس کا موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایسی کبھی نبوت، ایسی کبھی کلرز، ایسے کبھی ڈیجٹس، ایسے کبھی امیجز جو ہیں کسی اور بھی نبوت میں، کہیں کتابوں میں موجود ہیں؟ آپ کے شخصی مطالعہ میں کیا کبھی ایسی بات جو ہے وہ آئی ہے؟ یا خادموں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے میں نے خادموں کو کبھی جو ہے یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا؟ آپ کے پاس اس کلام کو جو ہے اس کا موازنہ کرنے کے لیے کافی میٹیریل ہونا چاہیے، اور اگر میٹیریل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی بات جو ہے پریشانی کا سبب ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اسے پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مطالعہ کو، خادموں کی جماعت میں بیٹھنے کو، یا پھر جو ہے وہ نبوتیں جو خدا کتاب مقدس میں لکھی ہیں ان کی بابت آپ کو پھر سے چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بات مجھے ملی ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اگر اس کلام کی بابت سوالات ہوں، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجے گی۔ آپ کے اندر اگر خوف ہے، بے اطمینانی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فی الفور ضرورت ہے کہ آپ اپنے پاسبان کے پاس جائیں، آپ اپنے رہبر کو جو ہے اس کی طرف رجوع کریں، یا آپ کا جو مینٹور ہے، آپ کا جو صلاح کار ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے اپنے اس معاملے کی بابت گفتگو کریں۔ سروکاش استثنا کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا۔ جی سر پلیز۔ استثنا 13 باب اور اس کی اور اس کی 5ویں آیت۔ 5ویں آیت۔ جی سر، یہاں پہ لکھا ہے وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں ایسی بدی کو دور کر دینا۔
आमीन। आमीन। ये पुराना अहदनामा है, वहां पर लिखा है कि अगर कोई नबी, क्योंकि ये नहीं है कि पुराने अहदनामे में झूठे नबी नहीं होते थे, बहुत की बुत परस्ती की आदत थी, मिस्र से सब कुछ सीख कर आए थे, लेकर भी आए थे, उसे कब छोड़ा था उन्होंने? उन सारी बातों की वजह से ये खदशा था कि लोग अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए झूठी नबूवतें की भी करेंगे जो खुदा के कलाम की तर्ज पर होंगी। लेकिन उस वक्त कहा गया था बंदा मार देना, आज नहीं कर सकते हम। ठीक है, कोई इतना जो है वो मतलब ज्यादा ही ना मजहबी बन जाए कि बंदा ही मारने के लिए चला जाए। हम ऐसा नहीं करते, हम नबूवतों को परखते हैं। बंदों को परखें या ना परखें, हम मुंह के लफ्जों को परखते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि कान बातों को परखता है। कभी भी ऐसी बात हो, अगर आपका तजुर्बा नहीं है और वर्ड ऑफ विजडम भी नहीं है, फीलिंग्स पर जो है वो जाने की जरूरत नहीं है कि मेरी मेरी फीलिंग कैसी है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के कलाम के साथ उसको जो है वो ठीक तरह से परख कर जो है उस बात को आगे पहुंचाएं। अगर समझ नहीं आती तो आप अपने पासबान, अपने सलाहकार, अपने रहबर के पास जाएं और उनसे पूछें, या वो शख्स जो ऐसी बातों की बाबत जानता है, समझता है, तालीम रखता है, आप उससे बात कर सकते हैं। नौवीं बात है, नबूवती कलाम ऐसा हो कि इस्लाह करे और तरक्की का सबब हो। दूसरा तमोथियस उसका तीसरा बाब और 16वीं और 17वीं आयत जो है, हम इसे पढ़ लेंगे। ये इस पर हम तमसीर हासिल शुरू के दिनों में बात कर चुके हैं कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। हमने इस पर बात की थी। जी सर वकास, अगर आपके पास है तो इसे पढ़ दीजिएगा। जी सर। दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा की इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दी खुदा कामिल बने और हर एक काम, नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। आमीन। इस पर हम जो है बड़ी अच्छी तरह से पहले भी बात कर चुके हैं कि इंस्पिरेशनल वर्ड जो है वो क्या है, और अगर वो खुदा की तरफ से है तो उससे जो है आपकी इस्लाह हो, गलती की आइडेंटिफिकेशन हो, और उसमें जो है आपको आ, एक प्रैक्टिकल जो है वो आ, लाहा अमल स्ट्रैटेजी मिले, जिस पर अमल करके हमारी तरक्की हो सके। ये खुदा का जो है इल्हाम है, लिए है, इस्लाह के लिए है, ताकि कामलियत की तरफ जो है वो खुदा का बदन जो है वो कामलियत की तरफ बढ़ता चला जाए, जो कि कलीसिया है। बाज़ औक़ात हमें जुज़वी चीजें मिलती हैं, मुकम्मल जो हैं वो चीजें नहीं मिलती, तो हमें क्या करने की जरूरत है? आधी नबूवत मिलती है, मुकम्मल रेवलेशन जो है उसकी जरूरत हमें पड़ती है। 10वां पॉइंट ये है, अगर कुछ अनफिनिश्ड है तो उसे फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए खुदा, जो पहला ग्रंथियो उसका 13वां बाब और 9वीं आयत पढ़ के देखिए कि वहां पर क्या लिखा है। जी सर, मैं पढ़। पहला करंथियो 13 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। आमीन, आमीन। हमारा वर्ड ऑफ विजडम हो, हमारा वर्ड ऑफ नॉलेज हो, हमारे जो है वो हमारी की हुई नबूवत हो। ठीक है, कुछ नबूवतें जो हैं वो वेल विशिंग जो है वो भी होती हैं, प्रोफेटिक प्रेयर्स भी आप करते हैं। ठीक है, क्यों लिखा है? और सब बड़ी बड़ी नेमतों की आरजू रखो।
खास तौर पर ये कि नबूवत करो, इसका मतलब है नबूवत तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो नबूवत जो खुदा के कलाम से मेल खाती हो। लेकिन किसी खास शख्स के लिए जो कलाम जब आपको मिलता है तो उसकी तस्दीक का होना बहुत जरूरी है। जनरल बातें जो कलाम में ऑलरेडी लिखी हैं, अगर आप उनको दोबारा दोहराकर जो है कलीसिया के लिए वो ब्लेसिंग्स की ख्वाहिश कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोग, मैंने शायद इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने एक खादिम की एग्जांपल भी दी थी कि उन्होंने 4 दफा ऐसी प्रेयर की, ऐसी नबूवत की कि जो है वो हमारे एक दोस्त के यहाँ खुदा उन्होंने 4 बेटियां दी हैं, खुदा उन्होंने जिंदगी दे, तो 4 बेटियों ही की दफा जो है उस बड़े नामवर खादम ने हर दफा जाकर जो नबूवत की कि खुदा जो है वो बेटा देगा। अब बात यह है, ये कौन सा रेवलेशन था? ये खादम ने किसी के लिए एक अच्छी नेक तमन्ना की दुआ की थी, या उसको नबूवत कहा था, नबूवत की गई है? चूंकि वो क्लैरिटी के साथ नहीं थी, उससे के साथ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई, और वो उसका उसका पूरा ना होना जो हम करते हैं, जो हमारे वसीला से होगी, हमेशा याद रखिए वो अनफिनिश हो सकती है। कोई भी नबूवत जो हमारे वसीला से होगी वो अनफिनिश्ड है, लेकिन जो कामिल है वो हम उसे रूबरू देखेंगे, जो सोर्स है इन चीजों का। कई दफा हम अपने अल्फाज में जो है हम दुरुस्त तौर पर नहीं कुछ भी कह रहे होते, इसीलिए कि हमारी नबूवतें, हमारा इल्म नाकस भी है, अनडन है, अनफिनिश्ड है, ना तमाम है। हमें पूरा कामिल तब जो है वो नजर आएगा जब हम अब्दी मकामों पर उसके हुजूर होंगे। 11वां, अगर कभी आपको नबूवत का कलाम मिले तो फौरी तौर पर आप ये ना समझें कि मैं इस शख्स के लिए जो है वो किताब मुकद्दस खोलकर उसे पढ़कर बता दूं कि खुदा ने आपके लिए मुझसे ये कलाम किया है। ऐसा करने से गुरेज करें। वो जो लिखा हुआ कलाम है वो तो उनके पास भी हो सकता है। आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें और आप उन्हें बताने की कोशिश करें कि खुदा ने मुझे ये कहा है, क्योंकि जो लिखा हुआ कलाम है वो उस वक्त जब आप कहेंगे कि प्रोफेसी का कलाम है तो वो उतना असर नहीं करेगा, बल्कि आप जो है वो मन घड़त किस्म के जो है वो नबूवत करने वाले कहलाएंगे। पिछले दिनों में इंडिया से बहुत बड़ा नाम, उन्होंने सोशल मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने कहा था कि मैं कोरोना जो है वो 31 मार्च तक खत्म करवा दूंगा प्रेयर करके। तो उन्होंने यही बात जो है उसी शायद मीटिंग में या अगली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैं ये बात प्रोफेसी, मैं तुम पर ये प्रोफेसाई करता हूं। और उन्होंने जो प्रोफेसाई किया वो ज़बूर की एक आयत थी जो उन्होंने पढ़कर लोगों को जोश से भर दिया और लोग नारे लगाने लगे। और ये दर हकीकत प्रोफेसी नहीं थी, उन्होंने कलाम की एक आयत दोहराई थी जो शायद उनको अच्छी लगती थी कि वो लोगों के लिए दोहराएं। अच्छा होता कि वो उसे कलाम खोलते और रेफरेंस देते कि ये बात मैं खुदा के कलाम से फलां हवाला से पढ़कर आपके लिए बरकत चाहता हूं कि खुदा हमारे लिए ऐसा ही कर दे। ये ज्यादा मुनासिब होता बनिस्बत इसके कि वो लोग, वो भेड़ें जिन्होंने खुदा का कलाम ना तो पढ़ा है ना ही मसीह की बाबत उन्होंने सुना है, उनको आप अपनी जो है वो फूंफा दिखाने के लिए आप उनसे ये कहें कि मैं तुम पर प्रोफेसाई करता हूं, और फिर आप कलाम की एक आयत पढ़कर जो है उनको सुना देते हैं। ऐसे कर दें, ये ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप ये कहें कि जी मैं आपके लिए जो है वो नबूवत करता हूं। 12वां पॉइंट जो है हमारा वो ये है, किसी भी पेशबीनी या फिर हदायत जो दी गई हैं उन बात पर
अमल न शुरू कर दें जब तक कि दूसरे जराए से तस्दीक ना हो जाए। कोई भी बात जो आपको मिलती है उसकी दूसरे जराए से तस्दीक करें, इससे पहले कि आप उस पर अमल पेरा हों। उसकी बाबत खुदा से वक्त और जमाना जो है उसकी बाबत भी दरियाफ्त करें कि खुदावंद ये बात कौन से वक्त के लिए है और कौन से जमाना के लिए है। इसमें आप और मैं जो हैं पुराने अहदनामे में एक बूढ़े नबी की मिसाल है। खुदा ने अपने बंदा को, नबी को भेजा, ठीक है, इस वक्त मुझे हवाला उस वक्त याद नहीं है, कि फलां गांव में जा, कलाम को डिलीवर कर, और तू ना वहां पर रेस्ट करना, ना ही रोटी खाना, और तू वापस आ जाना। लेकिन उस शहर में, उस जगह पर एक बूढ़ा नबी भी रहता था। अब उसको अबलीस ने इस्तेमाल किया, उससे खुदा ने बात नहीं की, और उसने कहा कि अभी अभी खुदा ने मुझे कहा है कि तू मेरे यहां रुक, खाना शाना खा, रिलैक्स हो जा, और फिर तू यहां से चले जाना। क्या खुदा के उस नबी को, जिसको खुदा ने कलाम देकर भेजा था, इससे पहले कि वो वहां रुकता, उस नबी के यहां खाना खाता, उसे खुदा से पूछना जरूरी नहीं था कि खुदावन तूने फरमाया है, अगर तूने उससे बात की है तो मुझसे भी बात कर दे, मुझे बता दे कि मुझे यहां रुकना है कि नहीं रुकना है। बुजुर्ग आदम के साथ भी यही हुआ था। उसके फल खाने से पहले हो सक देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन कि वो खुदा से बात नहीं कर सकता था या पूछ नहीं सकता था। खुदा ने बहुत सफाई के साथ उसे कहा था, तू ये मत करना, मर जाएगा। तो जब उसे उस फल के खाने के लिए कहा जा रहा है, खुदा नहीं कह रहा है खाने के लिए, तो क्या उसे तस्दीक ना कर लेनी चाहिए थी? रुक जाता थोड़ी देर। क्या फल के खाने से पहले भी तो नहीं खा रहा था, तो क्या होने वाला था? और ये जो दो नबी हैं, एक बुढ़ा नबी है और एक दूसरा नबी है, इनकी गुफ्तगू जो है, नबी की भी जुबान इस्तेमाल हो सकती है गलती के लिए, आजमाइश के लिए, परेशानी क्रिएट करने के। तू आजा, खाना शाना खा के जाना। और खुदा ने फिर उसे सजा दी कि तुझे नहीं चाहिए था कि तू पहले पूछ लेता, पहले इस बात की तस्दीक कर लेता कि आया ये बात मेरी तरफ से है भी कि नहीं है। 13वीं बात, और वो ये है, कभी भी जजमेंटल किस्म की प्रोफेसी को दूसरों तक न लेकर जाएं जब तक जो है आप कंफर्म ना कर लें कि खुदावन ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रेस में, फजल में जो हम नबूवतें करते हैं, वो तरक्की की हैं, वो भलाई की हैं, वो नजात की हैं, वो जो है वो भलाई की हैं। फैसला कन किस्म की जो है वो नबूवतें करने से गुरेज करें जिनमें लोगों पर जजमेंट जो है आप लाएं या उसको क्रिएट करें। आप कोरेक्टिव आप कोरेक्टिव जो है आप नबूवत कर सकते हैं, लेकिन जजमेंटल जो नबूवत है उससे नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंटल जो है नबूवत या प्रोफेसी या जजमेंट का काम जो है वो खुदा का है, वो हमारा नहीं है। कितना भी कोई दुख दे, कितनी भी कोई जो है वो करे, उसके बावजूद आप एक जजमेंटल जो है आप प्रोफेसी करने से गुरेज करेंगे ताकि खुदा का कलाम जो है वो बदनाम ना हो। और जिस 14वीं बात जो है, जिस नबूवत से खौफ और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, उसे भी करने से गुरेज करें। आइए करंथियों के नाम पालूस रसूल के पहले खत में 14वें बाब और तीसरी आयत को जो है हम पढ़कर देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 3 आयत।
लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जी, हम जजमेंटल नहीं होते, हम किसी की गलती को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी बड़ी विजडम के साथ, ताकि कोरेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। और रोमियो के नाम 8वां बाब जो है, अब उसके 15वीं आयत को आप पढ़िए, वहां पर जो है वो क्या लिखा है। रोमियो 8 बाब और उसकी 15 आयत। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। प्रोफेसी की जो स्पिरिट है वो फियर और कंफ्यूजन की नहीं है, फ्रीडम की करता है, आजादी महसूस करता है, और ये फैसला करता है कि खुदा मुझे भूला नहीं है, मैं आज भी उसके यहाँ, मेरी आज भी याद होती है। और 15वीं बात है, नबूवती कलाम जो है वो शफाफ, फिजा और तस्दीक को सामने लाता है, वेरीफाई करता है, मुस्तनद बनाता है किसी बात को। खुदा का कलाम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, बल्कि उस किसी कन्फ्यूजन को शफाफ बनाता है और उस किसी भी बात की तस्दीक करता है, ताकि कलीसिया और लोग जो हैं वो तरक्की कर सके। खुदावंद आप सबको आज के सेशन के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सो मच सर।